दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टेनेसी विलियम्स की द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस वर्क द ग्लास मिनिगरी की जो समरी है इसको देखेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ग्लास मिनिगरी जो है वो एक मेमोरी प्ले है। दोस्तों मेमोरी प्ले क्या होता है? मतलब कुछ चीज़ आपकी मेमोरी में है, उसको आप बाद में याद कर रहे हैं, तो उसको आप जब लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो हो गया मेमोरी प्ले। मतलब आपके जीवन में कुछ बीती हुई घटना आप उसको बाद में याद करें उसको, तो उसको अगर लिखा जाए तो होगा मेमोरी प्ले। अब दोस्तों इस मेमोरी प्ले में किसका मेमोरी है? जो मेन कैरेक्टर और जो नैरेटर है टॉम विंकफील्ड के जो मेमोरी है इसमें डिस्कस किया गया है। मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी है जो कि वो बाद में लिखे हैं और उसको डिस्कस किया है इस ये जो टेनिस विलियम की ये जो ग्लास मिनिजरी है इस नॉवल पर, इस प्ले पर, ठीक है। तो टॉम है इसका मेन कैरेक्टर। और तो दोस्तों ये जो घटना है घटी कहाँ पर है? सेंट लुइस नाम की एक जगह है और टाइम बताया गया है 1937, ठीक है। और दोस्तों एक बात, ये जो ग्लास मिनी इसको इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट एक फेमस मेमोरी प्ले का वर्क हिसाब से जाना जाता है। दोस्तों मैं आप सभी को टॉम के बारे में कुछ बता देता हूँ। टॉम कौन है दोस्तों? टॉम का जो फैमिली है, फैमिली ज़्यादा हाई फाई नहीं है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से है, लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं आप, जो अपनी दिन गुजारा काम से करते हैं। तो टॉम क्या है दोस्तों? टॉम बनना चाहते हैं तो एक पोएट, लिटरेचर में उनका बहुत इंटरेस्टेड है। लेकिन फैमिली का हाल कुछ ऐसा है कि उसको काम करना पड़ता है। तो काम कहाँ पर करता है? एक सू वेयर हाउस है, वहाँ पर वो काम करता है अपनी मम्मी को और अपनी जो बहन है उसको सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों इसमें ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ 4 ही कैरेक्टर यहाँ पर बताया गया है। पहला कैरेक्टर है टॉम जो कि मेन कैरेक्टर है, नैरेटर है। दूसरा है उसकी माँ एमंडा। तीसरा कैरेक्टर है दोस्तों लौरा जो कि उसकी बहन है। और चौथा कैरेक्टर जो है दोस्तों यहाँ पर जिम ओकोनर बताया गया है, जो कि मतलब एक टॉम की जो ऑफिस में काम करते हैं और बाद में उसको लाया गया था किस लिए कि अपनी बहन की साथ उसकी अगर शादी हो जाए, इसीलिए उसको लाया गया था दिखाने के लिए अपनी बहन को, ठीक है। एक संबंध जैसा। और दोस्तों और एक कैरेक्टर है मिस्टर विंकफील्ड। लेकिन मिस्टर विंकफील्ड जो है उसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है। एक्चुअली वो है टॉम और लॉरा का पिता। लेकिन बहुत साल पहले जो है वो भाग गया था अपनी फैमिली को छोड़कर, मतलब काम के कुछ सिलसिले में भाग गया था, लेकिन बाद में लौट नहीं आया। सिर्फ एक बार उसका जो एक पोस्ट कार्ड है आया था और अपनी जो पिता की तस्वीरें हैं वो लोग अपनी फैमिली में एक दीवार पर रखी। तो यही जो मिस्टर विंकफील्ड है उसका जो रोल है इस प्ले में यही बताया गया है, ठीक है। अब दोस्तों ये था कैरेक्टर। अब जो हम लोग डायरेक्ट जो समरी है समरी को देखेंगे, तो दोस्तों स्टोरी का शुरू कुछ इस तरह से होता है कि एमेंडा टॉम लॉरा एक ही डाइनिंग रूम में बैठे होते हैं और एमेंडा मतलब वो लोग डिनर करने के लिए तैयार होते हैं। तो एमेंडा टॉम से कहता है तुझे डिनर करना भी नहीं आता, ठीक से मैनर तो सीख ले किस तरह से डिनर किया जाता है। तो टॉम इससे चिढ़ गया था। मतलब उन दोनों में हर वक्त एक लड़ाई का होता ही रहता था। क्यों होता रहता था मैं आप सभी को बाद में बताता हूँ। तो ये बात हो गया। अब दोस्तों वो कहता है अमेंड जो है अपने बच्चे को कहता है कि सुन, मैं जब तेरह तेरह साल मतलब तुम लोगों की उम्र में जब था तो क्या करता था, बहुत सारी क्रश था मेरे ऊपर। मैं बहुत सुंदर था तो बहुत सारी क्रश मतलब मेरे मुझको चाहते थे बहुत लोग। अब दोस्तों टॉम और लॉरा जो थे उसकी जो बेटा और बेटी वो दोनों ये बात सुन सुनकर पक गया था। मतलब हर वक्त हर रोज़ कहता था ये चीज़, ठीक है। अब दोस्तों क्यों कहता था? क्योंकि वो शायद चाहता था कि अपनी जो बच्चे हैं वो बच्चे लोग भी इस मतलब बहुत सारे क्लास उनके ऊपर वो लोग प्यार में सेटल हो जाए, फैमिली बनाए, तो इसलिए शायद कहता था। पता नहीं क्यों कहता था। अब दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर लॉरा के बारे में कुछ बता देता हूँ मैं आप सभी को। लॉरा क्या है दोस्तों? अनफॉर्चुनेटली टॉम का जो बहन लॉरा है उसका एक पैर दूसरे पैर से छोटा है। और दोस्तों ये छोटा होने की वजह से वो क्या करता है, हर वक्त सहाय रहता है। मतलब वो सोचता है कि ये शायद एक गलती हो गया उसको पैदा करके इस टाइप का। तो एक अलग ही वर्ल्ड में रहता है कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं सब हर वक्त सहाय रहूंगा, ठीक है। तो एक अलग वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, किसी से नहीं मिलता है, किसी से खेल भी नहीं रहता है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब बातचीत किसी से नहीं करता है। वो उसका एक अलग वर्ल्ड है। वो क्या है दोस्तों? ग्लास का वर्ल्ड। उसके कुछ ग्लास की कलेक्शन है, ग्लास मिनिजरी जिसको नाम दिया गया है। तो ग्लास मिनिजरी के कलेक्शन है, बहुत सारे ग्लास वहाँ पर है। तो अपनी जो वर्ल्ड में वो अपनी ग्लास की वर्ल्ड में खोया रहता है और किसी सभी से छुपाता है ग्लास की जो वर्ल्ड है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो एक अलग पहचान, मतलब ये जो ग्लास है यहाँ पर एक बहुत सिम्बॉलिक एक रोल प्ले किया है दोस्तों। तो ग्लास की मिनिजरी जो वर्ल्ड है वहाँ पर खोया रहता है लॉर्ड। अब दोस्तों टॉम के बारे में आप सभी को बता दिया कि टॉम एक वेयर हाउस में जॉब करता है और वो
वो दोस्तों क्या करते हैं, मतलब हर वक्त जो है जॉब से खुश नहीं है, वो बनना चाहता है कुछ और, लेकिन वो बन गया है कुछ और। वो लिटरेचर पढ़ना चाहता है, पोएट बनना चाहता है, तो इसीलिए सभी उसको मतलब एक पोएट जैसा ही सोचते हैं। काम करते वेयर हाउस में जो लोग काम करते हैं तो उसको पोएट जैसा ही समझते हैं। जिम मकॉर्डन जो कि कैरेक्टर मैंने बताया, तो वो उसको शेक्सपियर करके कह के भी बुलाता था, ठीक है। लेकिन वो जो है अपनी जो एस्केप इस जॉब से तो खुश नहीं है, अपने फैमिली से भी खुश नहीं, वो चाहते ही कुछ एडवेंचर। तो अपनी फैमिली को छोड़ छाड़ कर वो कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी मतलब पार्टी में चला जाता है, लीकर पीता है और छुप छुप कर मूवी देखता है। और दोस्तों इस बात को लेकर ही एमेंडा और टॉम के बीच में लड़ाई होता है हर वक्त। मैं आप सभी को बता दिया था पहले ही कि उन दोनों में लड़ाई लड़ाई होता है, तो किस लिए मैं आप सभी को बता दिया। दोस्तों एमेंडा टॉम को हर वक्त टोकता है इस बात को लेकर। और दोस्तों और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था क्या, लौड़ा जो था, लौड़ा को एमेंडा उसकी माँ ने बिजनेस कॉलेज पर एडमिशन किया था, कि ताकि बाद में मतलब बहुत मेहनत करके उसको बिजनेस कॉलेज में एडमिशन किया था कि लौड़ा तो एक तो साई है वो, तो शायद बिजनेस की में बिजनेस मैनेजमेंट में कुछ पढ़ के वो शायद कुछ सेटल हो जाए और हम हमारी जो फैमिली है फैमिली को संभाल सके। लेकिन दोस्त उसका जो ये साइनेस है ना, साइनेस उसको ड्रॉप आउट कर दिया था क्लास में जाने के लिए। मतलब वो क्लास में नहीं जाता था, सिटी में बहुत सारी जो जगह है घूमने की वहाँ पर चला जाता था। मतलब वो सभी से मिलकर वो सोचता था कि वो सब उस पर हंसते हैं, तो इसलिए वो क्लास छोड़ छाड़ कर चला जाता था। और टॉम की जो माँ एमेंडा एमेंडो को बहुत हफ्ते के बाद ये बात पता चल गया, और इसीलिए वो जो क्लास जो है अटेंड नहीं किया, इसीलिए उसका एक स्कॉलरशिप भी था, स्कॉलरशिप भी उसने जो मतलब मैनेजमेंट जो कॉलेज है कॉलेज ने उसको जो स्कॉलरशिप को भी कैंसिल कर दिया था। तो लौड़ा का जो लास्ट होप है, अब दोस्तों मैरिज हो गया था कि एमेंडा सोचता था कि अपनी जो बेटी है बेटी की शायद अब शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो और कुछ नहीं हो सकता उसका। तो इसलिए वो टॉम को टोकता है और झगड़ता है हर वक्त, और कहता है कि तू तो हमारी फैमिली जो है फैमिली को अपने पिता के जैसा छोड़ मत दे, तो एक काम कर, तो अपनी बहन जो है बहन के लिए एक लड़का ढूंढ ताकि वो शादी कर सके। तो दोस्तों इसी बात को लेकर वहाँ बहुत दिन बीत गया। अब दोस्तों टॉम सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं एक लड़का। तो इसी बीच में क्या होता है, एमंड दोस्तों एमंड लौड़ा से डिस्कस करता है कि तेरी अब शादी हो जाएगा, तो क्या तू शादी करेगा? तो कहता है हाँ करूँगा। तो मतलब कुछ नहीं कहता है वो। तो वो पूछ लेते हैं, बेटी तुझसे मतलब तुझे किसी कोई पसंद तो नहीं है ना? अगर पसंद है तो बता दे, मैं उसको देखूंगा और शादी भी कर दूंगा। लेकिन वो कहता है नहीं ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं जब छोटा था, जब हाई स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे एक मतलब क्रश था, मैं जिम नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करता था। अब दोस्तों एमंडो ने टॉम को कहा था कि तू एक लड़का देख लौड़ा के लिए। एमंडो तो जान गया कि लौड़ा की अब कोई बॉयफ्रेंड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो कहा था ना टॉम को कि तू लड़का देख अपनी बहन के लिए। तो टॉम ने अपनी वेयर हाउस में एक फ्रेंड्स है जिम ओकॉर्नर नाम का एक लड़का है, उसको देखा कि चलो इसको एक बार ले जाते हैं अपने बहन को दिखाने के लिए। तो अपनी मम्मी को कहता है कि जिम आने वाला है अपने अपने घर। अब दोस्तों एमंडा सोचता है कि बहुत दिन के बाद लौड़ा के लिए कोई रिश्ता आया है, तो बहुत तैयार जोर शोर से तैयारी करता है, ठीक है। अब दोस्तों जिम ऑकलैंड ने मैंने बताया था कि टॉम को बहुत पसंद करता है वो। अब उसके घर में आया था जिम। दोस्तों जिम जो है ना, जिम ही वो लड़का है जो हाई स्कूल में क्रश था लौड़ा का, ठीक है। तो लौड़ा जब मतलब जिम जब उसके घर आया, तो लौड़ा उसको फर्स्ट टाइम देखकर ही पहचान गया था कि मेरी जो मतलब ये जिम तो कोई और जिम नहीं है, ये मेरी ही वही जिम है, ठीक है। तो दोस्तों एमंडा ने बहुत तोड़ जोड़ से जो तैयारी किया था अपनी जिम जो है आने वाला है इसलिए। तो अब दोस्तों जिम आ गया टॉम के पास। अब दोस्तों टॉम को शेक्सपियर कह के बुलाता है, मैं आप सभी को बता दिया था क्यों बुलाता है दोस्तों, क्योंकि उसका मन जो है लिटरेचर में बहुत मतलब बहुत लिटरेचर पढ़ना चाहता था, वो पोएट बनना चाहता था, इसीलिए उसको शेक्सपियर करके बुलाता था। अब दोस्तों डिनर जो है स्टार्ट होने वाला है, डिनर के लिए जिम ओकॉर्नर आया है उसके घर पे। तो डिनर के वक्त क्या होता है दोस्तों, अमेंडा जिम और टॉम के बीच में कुछ बातचीत चल रहा था। उसी बीच क्या होता है, जो लाइट से चला जाता है डिनर जो है दोस्तों, डिनर उन लोगों ने एक साथ नहीं किया था, मतलब एमंडा टॉम और जो जिम है एक साथ किया था, लेकिन लौरा ने जिम के पास नहीं आता है। लौरा अपनी जो बेडरूम है वहाँ पर ही रहा था, एक सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, मतलब लिविंग रूम में, ठीक है। तो लिविंग रूम में बैठा, मतलब वो शायद है, इतना शायद है कि वो किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता था, तो अपने घर में ही गया। तो इसी बीच क्या होता है, डिनर खत्म हो गया, लाइट चला गया। अब दोस्तों लाइट क्यों चला गया था, क्योंकि टॉम जो है एमंड ने उसको बिजली का बिल पे करने को बोला था, लेकिन वो बिजली का बिल जो है पे नहीं किया था। तो इसी बात को लेकर फिर से उन दोनों में लड़ाई टाइप का होता है अमेंडा और टॉम की, लेकिन जिम था वहाँ पर, इसीलिए ज़्यादा बहस नहीं होता है, ठीक है।
अब दोस्तों जिम जो है टॉम बाहर चला जाता है और अमांडा किचन रूम में जाता है। तो इसी वक्त जो है जिम जो है लॉरा के पास आता है लिविंग रूम में, लॉरा से कुछ बातचीत करते हैं। तो पहले तो लॉरा बहुत शाय फील कर रहा था जिम से बात करने को, लेकिन बाद में जब देखा कि जिम जो है एक पोलाइट है, मतलब उसका बिहेवियर जो उसको बहुत पसंद आ गया था, तो इसीलिए क्या हुआ, वो जिम से बात करने लगा कि हाँ चलो बातचीत करते हैं। तो वो लोग आपस में बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, ये लॉरा उसको कॉन्फेस करता है कि मैं तुमको पहले से ही जानता हूँ, मैं तुमको हाई स्कूल से ही जानता हूँ। तो जिम कहता है कि कैसे? तो कहता है कि तुम्हें मुझे शायद याद नहीं किया, लेकिन मुझे तुम्हें याद है। मुझे वो बचपन में जो है प्रेडुसिस हो गया था, लेकिन तुम सभी ने प्रोनाउंस जो है गलत किया था, तो और ब्लू डिस्क कहता था, तो तुम मुझे ब्लू डिस्क कह के बुलाते थे। तो इसी बात को लेकर उसको याद आ गया इस पल को, और वो प्रेस करता है मतलब लॉरा को कि तुम्हारी जो यूनिकनेस है वो मुझे बहुत पसंद है। तो लॉरा सोचता है कि शायद बात बन गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। अब दोस्तों लॉरा वो मतलब जिम जो है लॉरा को पसंद करने लगा था, ये सही है। लॉरा उसके बाद किसी को अपने जो ग्लास कलेक्शन है शो नहीं किया था, लेकिन अब जो है जिम को अपनी जो ग्लास का कलेक्शन है, ग्लास में जो कलेक्शन है वो शो करने को ले गया, क्योंकि वो अपनी जो मतलब बहुत करीब की जो लोग है उसको ही दिखाते हैं। तो अपनी जो यूनिक ग्लास कलेक्शन है उसको दिखाया, और उसमें से एक यूनिक कलेक्शन था दोस्तों यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या है पता है आप सभी को? यूनिकॉर्न है दोस्तों एक हॉर्स जिसका सिंग होता है, एक सिंग होता है। तो यूनिकॉर्न को दिखाता है वो। अब दोस्तों उन दोनों में फिर से बातचीत चलने लगा था। और दोस्तों यूनिकॉर्न जो है, यूनिकॉर्न यहाँ पे एक सिंबॉलिक रोल प्ले किया है। तो आप अगर आपको मतलब सिंबोलिज्म का अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे सिंबोलिज्म है। तो ग्लास मिनिजरी का जो सिंबोलिज्म ये भी आ सकता है एग्जाम के क्वेश्चन में, और यूनिकॉर्न का जो सिंबोलिज्म है वो भी आ सकता है। तो इस दोनों को ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों यूनिकॉर्न दिखा दिया, लेकिन क्या होता है उसके बाद वो लोग एक डांस करते हैं आपस में। और डांस करते हुए क्या होता है, जो लॉरा का जो यूनिकॉर्न है कलेक्शन, उसका जो सिंग है वो टूट जाता है, मतलब गिर जाता है, जिम की हाथ से लगकर वो गिर जाता है। तो उसका जो सिंग है वो टूट जाता है। तो लॉरा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये तो यूनिकॉर्न था लेकिन अब एक नॉर्मल हॉर्स बन गया। यूनिकॉर्न का अगर सिंग जो हट जाता है तो क्या होता है, वो एक नॉर्मल हॉर्स के जैसा ही हो जाता है। तो कहते हैं नॉर्मल हॉर्स से कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं। तो सर लोरा जो है सोचने लगा था कि अब जिम जो है वो तो मेरे जीवन में आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। उसके बाद दोस्तों जिम जो है लॉरा को एक किस करता है और दोनों में बातचीत होता है, लेकिन सडनली जिम कह देता है कि मैं तुमसे शादी जो है नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी जो है ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गया है, मेरी एक सीरियस गर्लफ्रेंड भी है। अब दोस्तों लॉरा का जो है दिल टूट जाता है एकदम ये सुनकर, लेकिन वो ये बात को मतलब जिम को नहीं बताता है कि उसका जो दिल है टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। और लॉरा अपनी जो यूनिकॉर्न का जो कलेक्शन है वो जिम को देता है कि फ्रेंड्स के तौर पर, दोस्ती के तौर पर तुम्हें ये जो घोड़ा है इसको, जिम इसको ले लेता है। और दोस्तों एमंडो, अब जो है एमंडो का बारी है। तो उससे एक बात आप सभी को बता दूं, देखिए यूनिकॉर्न जो था एक बहुत ही स्पेशल एक पीस था यहाँ पर, मतलब सिंबॉलिक रोल प्ले किया है। यूनिकॉर्न जो है एक स्पेशल घोड़ा है, यूनिक है। और लॉरा जो है, लॉरा भी यूनिक था, ठीक है। लेकिन लॉरा जो यूनिक था, क्यों यूनिक था दोस्तों? क्योंकि वो किसी से भी नहीं मिलता था, किसी से भी नहीं मिलता था, किसी से बातचीत भी नहीं करता। लेकिन जिम से जब मिला वो, तो क्या हो गया, वो यूनिकॉर्न का जो सिंग है वो टूट गया डांस करते हुए। तो देखिए वो एक नॉर्मल घोड़ा पे कन्वर्ट हो गया यूनिकॉर्न। और लॉरा जो है, लॉरा भी एक जिम से जब डांस किया, जिम से सब मिला, जिम से जब प्यार की बातचीत हुई, तो क्या वो भी एक एकदम नॉर्मल लड़की में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए घोड़ा भी जो है एक मतलब ग्लास मिनी का जो कलेक्शन है, घोड़ा एक आम घोड़ा हो गया, और लॉरा भी एक आम लड़की जो है हो गया, क्योंकि लॉरा पहले जो था साई था, लेकिन जिम से मिलने के बाद साईनेस उसका हट गया। तो यूनिकॉर्न और लॉरा में जो सिंबॉलिक मैं टर्म है वो मैं वो बता दिया आप सभी को। लेकिन क्या होता है, यूनिकॉर्न का सिंग तो टूट जाता है, लेकिन बाद में लॉरा जो है जिम को नहीं मिलता है। तो जिम मतलब जिम लॉरा को नहीं मिलता है। तो मतलब जो चेंजेस था वो फिर से एक नॉर्मल जैसा ही हो गया कि लॉरा फिर से जिस ट्रिपल टंग का ये एक साइनस और भी हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस सिंबॉलिक टर्म को आप सबको बता दिया, ये ज्यादा इस मतलब समझ में नहीं आता है। अब दोस्तों अब एमंडा की बारी। एमंडा को जब पता चला कि एमंडा को कहता है कि जिम कि मेरी जो फियांसे है मुझे उससे मिलना है, तो मैं अब नहीं रह सकता, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब दोस्तों एमंडा पहले तो कुछ नहीं बताया उसको,
तो एमंडा जब देखता है कि मतलब वो चला जा रहा है तो पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में वो कहता है टॉम को भी पता चलता है कि ऑलरेडी इंगेज है। एमंडा टॉम को कहता है कि तू एक सेल्फिश है, बहुत मतलब तेरी सोच जो है बहुत छोटी है, बहुत तरीके से डांटता है उसको। और जो है टॉम इस बात को मतलब एमंडा क्यों डांटते हैं दोस्तों, क्योंकि लौड़ा के लिए एक लड़का लाया, एक आशा की किरण जो है आया उन फैमिली के ऊपर। लेकिन बाद में क्या हुआ, पता चल गया है कि जिम जो है पहले से इंगेज है। तो अमेंडा इसलिए टॉम को बहुत तरीके से डांटता है। और उसके बाद टॉम जो है इस बात को झेल नहीं पाता है और घर छोड़कर चला जाता है अपने पिता के जैसे ही। तो दोस्तों बहुत साल बाद टॉम जब इस बात को याद करता है तो उसको बुरा भी लगता है कि मैं अपनी फैमिली को इस हाल में छोड़कर चला आया, ये तो मैंने अच्छा नहीं किया। तो इसी बात को लेकर ये प्ले लिखा गया है। और दोस्तों टॉम जब घर छोड़कर चला गया तो ही जो है प्ले खत्म हो जाता है। और एमंडा लॉरा क्या करता है हम सभी को नहीं पता चलता है यार। लेकिन बहुत साल बाद जब टॉम को ये बात मतलब याद आया कि मेरी फैमिली, मैंने अपनी फैमिली के साथ गलती किया और मेरी बहन कैसा है, मेरी माँ कैसा है, इस बात को लेकर टॉम जो है बहुत अपने ऊपर में बहुत गुस्सा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर दो सिंबॉलिक टर्म मैं आप सभी को बता दूं। पहले यूनिकॉर्न का जो सिंबॉलिक टर्म है मैं आप सबको बता दिया, और दो चीज मैं बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। एक बात तो है, एक ऑटोबायोग्राफी प्ले में बताना भूल गया था पहले। तो ऑटोबायोग्राफी प्ले कैसा है मैं आप सबको बाद में बताता हूँ, पहले जो सिंबॉलिक टर्म है उसको मैं बता देता हूँ। दोस्तों एक तो है पैराडाइज डांस हॉल और दूसरा है फायर एस्केप। और दोस्तों पैराडाइज डांस हॉल क्या है, टॉम का जो घर है ना, टॉम का घर घर में से सामने ही एक पैराडाइज डांस हॉल है। उसका जो फैमिली है, टॉम जो है वहां पर जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाता है। मतलब क्या है, एक आशा की किरण है पैराडाइज डांस हॉल। पैराडाइज मतलब क्या है, स्वर्ग। तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो लोग, लेकिन मतलब एक आशा है कि हम लोग जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया तो क्या होगा, वो मतलब जिम जैसा है, जिम पहले मिल गया लेकिन बाद में जो है उसको छोड़ना पड़ा जिम को। क्यों? क्योंकि जिम पहले से इंगेज था। तो उसको तो एक सिंबॉलिक टर्म क्या है। और दूसरा है दोस्तों फायर स्केप। फायर स्केप मतलब एस्केप फ्रॉम फायर। अब आप लोग अगर टेक्स्ट को एक बार पढ़ेंगे तो फायर स्केप जो टर्म आपको मिलेगा, तो एक सिंबॉलिक टर्म दोस्तों, मतलब एस्केप फ्रॉम फायर। उसका जो फैमिली है वो फैमिली एक फायर में है, वो चाहता है कि इसको हम लोग एस्केप करें। बेसिकली टॉम टॉम एक फायरिंग सिचुएशन में है और उसको एस्केप करना चाहते हैं। बाद में वो एस्केप कर भी जाता है, अपनी फैमिली को छोड़ देता है। तो एक सिंबॉलिक टर्म है उसको। लेकिन इसका जो फैमिली जो है फायर से एस्केप नहीं कर पाता है, टॉम ही वहां से चला जाता है। तो दोस्तों एक है सिंबॉलिक टर्म। और एक चीज, ये ऑटोबायोग्राफी कैसे है दोस्तों, जो टेनिसी विलियम है, टेनिसी विलियम ने यहाँ पर अपनी कुछ लाइफ का स्ट्रगल बताया है कि अपनी फैमिली जो है टॉम, पहले तो बता दो कि टेनिसी विलियम का जो नाम है थॉमस, तो थॉमस से टॉम जो नाम है आया, तो एक मेल हो गया यहाँ से। और उसके जो उनके जो पिता थे, मतलब टेनिसी विलियम के जो पिता थे, वो काम से बाहर जा चुके थे, तो बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक उनका भी कोई रिलेशन नहीं था, मतलब बहुत दूर में था। तो अपनी फैमिली की जो अपनी मम्मी, अपनी बहन और अपनी माँ को लेकर ही रहता था। और उनकी जो बहन है, उनकी बहन भी एक पैर उनका छोटा था। तो देखिए तीन चीज मिल गया। और एक ही चीज दोस्तों है, अपनी ऑटोबायोग्राफी एलिमेंट से उन्होंने बताया कि उन्होंने सुआ वगैरह उसमें भी काम किया था। तो दोस्तों चार चीज जो है यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि एक ऑटोबायोग्राफी प्ले भी है, मतलब अपनी जीवन की कुछ मेमोरी उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है। तो दोस्तों ये था कुछ इसका समरी, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं कुछ सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की बहुत सारी वीडियो जो है चैनल में आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कीजिए और टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।